चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ ताबुशु। चाणक्य न्यूज इंडिया के एक खास कार्यक्रम राजनीति स्पेशल में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड के जवाब में सनातन समाज का सनातन बोर्ड, देश के 200 बड़े मंदिर अधीन होंगे। संत बोले इन पर सरकारी कंट्रोल नहीं रहेगा। आपको बता दूं कि सनातन बोर्ड चाहता है कि देश के प्रमुख मठ मंदिर उनकी देखरेख में चलाए जाए। इसके लिए उन प्रमुख मंदिरों की सूची भी बनाई गई है जो सनातन बोर्ड का हिस्सा होंगे। इसमें करीब 200 प्रमुख मंदिरों के नाम की सूची बन चुकी है। इन मंदिरों की सूची पर फाइनल काम होना अभी बाकी है। कुल मिलाकर सनातन बोर्ड चाहता है कि मंदिर सरकारी नियंत्रण से बाहर हो। इसके अलावा बोर्ड चाहता है कि देश में जिन मंदिरों पर कब्जा है उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। धर्मांतरण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए और वेद परंपराओं को बढ़ावा दिया जाए। सरकार को सनातन धर्म की किसी भी संस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो साधु संत ये कह रहे हैं कि सरकार सनातन बोर्ड बनाकर दे, उन्हें जरा वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक कल्याण की संस्थाओं का इतिहास पढ़ना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद का इतिहास पढ़ना चाहिए। यति ने साफ तौर पर कहा, आज हमारी सनातन धर्म की बातों में सरकार और सुप्रीम कोर्ट दखल देते हैं, जो बंद होना चाहिए। हमारे साधु संत सनातन बोर्ड बनाए और सरकार को मजबूर करे कि वो इसे लागू करे। अखाड़ा परिषद ने दक्षिणा में वक्फ बोर्ड की समाप्ति, सनातन बोर्ड का गठन मांगा। सनातन न्याय फाउंडेशन के अध्यक्ष देवकीनंदन ठाकुर लंबे वक्त से सनातन बोर्ड की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने ही 27 जनवरी के आयोजन को लेकर देश के प्रमुख धर्माचार्यों को न्योता दिया। वो प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज कथा वचन के दौरान बीच बीच में सनातन बोर्ड की मांग के लिए मुखर दिखते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से 2 दक्षिणा मांग चुके हैं। पहली, वक्फ बोर्ड समाप्त हो। दूसरी, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। प्रसाद में मिलावट सामने आने पर शुरू हुई थी बोर्ड की मांग। 16 नवंबर 2024 को दिल्ली में धर्म संसद हुई थी। इसमें कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने पुरजोर तरीके से सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई थी। वे कहते हैं कि देश के मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए और इनके संचालन का जिम्मा सनातन बोर्ड को दिया जाए। दरअसल बीते साल तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद सनातन बोर्ड की मांग ने जोर पकड़ा था। इसके बाद ही धीरे धीरे देश भर के साधु संत इस मांग के लिए एकजुट होना शुरू हुए। क्या है वक्फ बोर्ड, कैसे करता है काम? वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है खुदा के नाम पर दी गई वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है, बशर्ते उस संपत्ति का मालिक वो खुद होना चाहिए। इसके बाद वो संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाती है। ये बोर्ड एक कानूनी इकाई है। बोर्ड ही अपनी संपत्तियों का संरक्षण करता है। वक्फ बोर्ड संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा दान के पैसे से शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रेन बसेरों का निर्माण व रखरखाव करता है। देश में पहली बार साल 1954 में वक्फ एक्ट बना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। इसमें ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल है। सनातन बोर्ड मुद्दे पर अलग थलग पड़े देवकीनंदन। धर्म संसद में किसी भी अखाड़े ने नहीं की शिरकत। श्रेय की होड़ में फंस सकता है गठन। महाकुंभ में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की ओर से आयोजित धर्म संसद में 13 अखाड़ों का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। सनातन बोर्ड के गठन मुद्दे पर देवकीनंदन ठाकुर अलग थलग पड़ गए हैं। यही नहीं, चारों प्रमुख शंकराचार्य भी धर्म संसद में शामिल नहीं हुए। राजनीतिक विश्लेषकों और अखाड़ों से जुड़े लोगों का मानना है कि सनातन बोर्ड का मुद्दा अब श्रेय की लड़ाई में फंस गया है।
केंद्र सरकार बोर्ड का गठन कर किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं देना चाहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है अखाड़े और शंकराचार्य भी बोर्ड के मुद्दे पर एक कथावाचक को इतना बड़ा श्रेय लेने नहीं देंगे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर लंबे समय से देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। देवकीनंदन ने इसको लेकर यात्रा भी निकाली, संत समाज से भी समर्थन मांगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज का कहना है कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड समाप्त हो, उसके बाद सनातन बोर्ड की हम बात करेंगे। 13 अखाड़ों की सहमति की बात है तो कुछ सहमत है, कुछ सहमत नहीं। कल गृह मंत्री अमित शाह आए थे, पूरे दिन में उनके साथ था। करोड़ों की भीड़ होने से बहुत से साधु संत वहां नजर नहीं आए। धर्म संसद में हिंदू बोर्ड अधिनियम का मसौदा पेश हुआ। सोमवार को प्रयागराज में देवकीनंदन ठाकुर की पहल पर धर्म संसद में सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम का मसौदा भी पेश किया गया, जिसे सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम नाम दिया गया। इसमें बोर्ड के केंद्रीय मंडल, सहयोगी मंडल और सलाहकार मंडल का खाका भी पेश किया गया। साथ ही राज्य स्तर पर सनातन बोर्ड समिति के गठन की बात कही गई है। इसी मुद्दे पर होगा विवाद। बोर्ड में मंदिर निधि एवं संपत्ति समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है। यह समिति सभी मंदिरों की जमा पूंजी और संपत्तियों का प्रबंधन करेगी, संपत्ति के वितरण और आवंटन का कार्य भी करेगी। जानकार मानते हैं कि इस मुद्दे पर अखाड़ा और शंकराचार्य साथ नहीं आएंगे। सभी अखाड़ों और शंकराचार्य के पास मंदिर है, मंदिरों के पास करोड़ों की जमा पूंजी और संपत्ति है। ऐसे में कोई भी बड़ा संत, महंत, धर्मगुरु अखाड़ा नहीं चाहेगा कि उनके मंदिर पर किसी का नियंत्रण हो। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। अब देखना यह है कि इस बार महाकुंभ में सनातन बोर्ड का गठन होगा या नहीं। आज की राजनीति में इतना ही, और भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के मैं फिर लौटूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।